गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो थके पापा हमारा अपने आस है उसके हम जो नायक हैं केशव चंद्र उनके चरित्र की विशेषताएं करेंगे। केशवदास थके पाप अपने आस का प्रमुख पात्र है। पूरा अपने आस है जो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इस कारण हम इस अपने आस का नायक भी कह सकते हैं। इसकी विशेषताएं हैं। मध्य वर्गीय परिवार में जन्म। केशव की यह प्रमुख विशेषता थी कि उनका जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र एक छोटे से क्लर्क थे और थोड़ी सी तनख्वाह से ही अपने परिवार का गुजारा करते थे। उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे भी थे, यानी कि परिवार में 6 जने थे। इसके कारण उसका परिवार बड़ा होने के कारण उसका परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। जब केशव बड़ा हुआ तब उसने BA पास की, तब उसे क्लर्क बनने के लिए उसके परिवार को खुशी हुई कि एक व्यक्ति और क्लर्क बनने के लिए तैयार हो गया, जिससे वह परिवार का बोझ उठा सकेगा। छोटी उम्र में विवाह होना। केशव के माता पिता केशव का विवाह 13-14 वर्ष की आयु में ही कर दिया था, क्योंकि केशव की माँ थी जो वह बीमार रहने लगी थी। इसलिए घर का कामकाज देखने के लिए केशव का छोटी ही उम्र में माधुरी नाम की लड़की से विवाह कर दिया गया। पढ़ लिख कर बेकारी का शिकार। जब केशव बड़ा हुआ उसने BA पास की। उस समय BA पास होना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। उसके बाद उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू किया। इसी प्रकार हुआ कि किसी ने उसको नौकरी नहीं दी। अंत में इतना पढ़ लिख कर भी उन्हें बहुत कम रुपये में नौकरी करनी पड़ी। अकेला रह जाना। माता पिता की मृत्यु के बाद जब उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी तब वह अकेला पड़ गया था। उसका भाई था जो किशन और उसकी बहन माया, वह भी मुंबई चले गए थे, इसलिए उसका परिवार से अब कोई भी नाता नहीं था। अब केशव और उसका परिवार भी बचे थे। उसकी पत्नी ने उसका बहुत साथ दिया था। अब उसके बच्चे और उसकी पत्नी थे, इसलिए आर्थिक अभाव को देखते हुए उसने फिर से नौकरी शुरू कर दी थी। बड़े बेटे का विवाह होना। जो गलती केशव के साथ हुई थी वही केशव के पुत्र मोहन के साथ भी हुई थी। मोहन का सबसे बड़ा पुत्र था जो मोहन BA पास करने के बाद LLB के प्रथम वर्ष में ही आता गया, लेकिन वह LLB के बाद PS की परीक्षा में बैठना चाहता था, लेकिन मेरिट के कारण वह बैठ नहीं सका, इसलिए उसका भी विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद उसके बच्चे हो गए, इसलिए उन्हें भी केशव की तरह अपनी गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए कुछ कम रुपये में ही नौकरी करनी शुरू कर दी। पत्नी का आदर करने वाला। जो केशव था वह मध्यवर्गीय परिवारों के आदमियों की तरह नहीं था, क्योंकि वह अपनी पत्नियों को एक बोझ समझते हैं, लेकिन जो केशव था वह इन सबसे हटकर था। वह अपनी पत्नी का बहुत मान सम्मान करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी किस तरह उसके माँ बाप की सेवा करती है और पूरे घर को संभालती है, और उसने कुछ समय तक अन्य घरों में काम करना भी शुरू कर दिया था। प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों का शिकार। जो केशव था वह प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं का समर्थक था। उनने कभी भी अपने पिता के सामने मुंह नहीं खोला था। वह अपने पिता के बताए हुए नियमों पर ही चलता था। जब उसके पिता ने उसकी शादी कर दी तब भी वह कुछ नहीं बोलता और ना ही दूसरे बच्चों की तरह अपने पिता के सामने अपने जीवन के बारे में कोई अपने आप निर्णय लेने की बात कहता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो केशव था वह प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थक था। परिश्रमी और ईमानदार। केशव बचपन से ही घर का खर्च चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, क्योंकि उसके पिता से ही उसके वह संस्कार मिले थे। पहले उसके पिता अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार बड़ा होने के कारण उसका आर्थिक और पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। इसी प्रकार जो केशव था उन्होंने भी अपने परिवार के लिए अपनी खुशियाँ और सब कुछ सुविधाएं त्याग दी थी। वह सबसे पहले अपने परिवार को मानता था, क्योंकि परिवार के लिए ही उसे जैसी भी नौकरी मिलती थी वह उसे ही अपना लेता था। वह पूरा परिश्रम करने के बाद ही अपनी सैलरी पाता था, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कुछ नहीं अपनी नौकरी में कहीं भी कुछ भी परिश्रम के बिना नहीं किया था। मध्य वर्ग के गुणों से युक्त। केशव में उन सभी स्थितियों का सामना करना पड़ा था जो मध्य वर्ग के जीवन में आती हैं, क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से तंग होते हैं। मध्य वर्ग का व्यक्ति होता है वह अमीर बनने के लिए बहुत
बहुत सभी कष्ट झेलता है। इसी प्रकार केशव के जीवन में भी यही सब कुछ होता है। वह भी अपने मध्य वर्ग के लोगों की तरह कम रुपए में ही नौकरी शुरू कर देता है, लेकिन उन्होंने उच्च पदर की शिक्षा प्राप्त की थी। वह भी अपनी गृहस्थी के बोझ को ढोता ढोता बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि अब उसके पैर थे जो वह थक चुके थे। क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार के आदमी होते हैं, वह परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति का बोझ ढोते ढोते अपनी गृहस्थी को ही छोड़ देते हैं।